बोलिए सियावर रामचंद्र शंकर हरि छत्तीसगढ़ के पावन कोरा में बसे ग्राम पेंड्री गुंडरदही कलंगपुर क्षेत्र, जी हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा के निर्मल पावन रसधार बहात और ऐसा सुंदर पावन कथा के रसपान करैया संत समाज विराजमान है। राजा दशरथ समान, राजा जनक समान, पिता समान जम्मू बुजुर्ग, भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, माँ सीता जैसन महतारी दीदी बहनी हो। भैया राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसन हमर युवा संगी संगवारी, लोग जैसन नाने नाने लोग लइका बाल गोपाल
आप मल्ला और हमला ये मंच के माध्यम से जोड़ के रखैया, ये मंच रूपी रथ के सारथी भैया उद्घोषक बंधु जी, और ये राम कथा के पंडाल सजाए में मेहनत करैया जम्मू आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी सदस्यगण और जेकर भी सहभागिता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। बहुत ही सुंदर साउंड सर्विस के माध्यम से जहां तक हमारा आवाज पहुंचत है, बहुत ही सुंदर मीडिया चैनल के माध्यम से जो मन ऑनलाइन हमारे ये प्रोग्राम ला दिखत है, जम्मू दर्शक और समस्त ग्रामवासी पेंड्री आप जम्मू जन के चरण कमल में ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के सशक्त अभिवादन है, सादर चरण वंदन है। युग युग के प्यासे मानव हम सब कबू धन के पाछू भागथन, कबू रूप सौंदर्य के मायाजाल में फंस जतन, जीवन में कबू मान सम्मान यश कीर्ति के कामना करथन। एक वस्तु हमारे हाथ में आए नहीं, दूसर के अभिलाषा बढ़ जाते, यहूल पा लेते हूँ, यहूल पा लेते हूँ, वहू मोर हो जाती, यहू मोर हो जाती। जीवन भर भौतिक संसाधन के ही सकेला करत रह गए, और इस भौतिक संसाधन से आज हमर जीवन के इच्छा मृग तृष्णा की तरफ बढ़ते जाते हैं, प्यास बुझत नहीं है, मिटत नहीं है। यदि सचमुच में प्यास बुझाना है, तृप्त होना है, तो भगवान के चरण कमल में समर्पित होइल पड़ी। भगवान के कथा रूपी भक्ति रूपी अमृत हमर और आपके जीवन में हमर प्यास ला मिटा सकते। काबर भगवान के चरण कमल में जौन जीव समर्पित होइन ओकर जीवन धन्य हो गया। चाहे गिद्धवा जटायु हो, केवट हो, सबरी हो, सुग्रीव हो, विभीषण हो, जौन भी भगवान के शरणागत हुई नुकर जीवन धन्य हो गए। आवो हम और आप भी हमारे जीवन धन्य बनावन। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। इस मानुष तन को अनमोल इस जीवन को हम और आप भगवान के चरण कमल में लगावन पावन प्रसंग। श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल काल, जहां बहुत सुंदर भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर संकेत लिखे दोहा नंबर 188 में कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत, हरिपद कमल विनीत। माता कौशल्या जो हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी है, छत्तीसगढ़ के महतारी के कथा हम और आप जुड़ेंगे। वो छत्तीसगढ़ जो विश्व पटल में दक्षिण कौशल के नाम से जाने जाते हैं, विश्व पटल में जलधान के कटोरा के नाम से जानते हैं। भगवान राम हमर आपके भांचा हुई, यही कारण है कि हम छत्तीसगढ़िया मामा मामी मन भांचा भांची के पांव पर थन। काबर के हम सब भगवान राम के स्वरूप के दर्शन करथन भांचा भांची में। हर पर पैरी इंद्रावती खरखरा खारून शिवनाथ के कलकल छल छल वो धार ले जो क्षेत्र सिंचित होते। आओ ऐसा पावन भैया के माटी ला माता नवावन जी हाँ के एक एक गांव गोकुल काशी मथुरा बरोबर है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी को बारंबार प्रणाम है, तो बारंबार प्रणाम है। छत्तीसगढ़ महतारी के वंदना के साथ पावन प्रसंग कौशल्यादि नारी प्रिय में हम और आप सुंदर चिंतन करके प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
छत्तीसगढ़ मैया। छत्तीसगढ़ महतारी जी हाँ सुख दुख के चिन्हारी है, सुख दुख के चिन्हारी है। छत्तीसगढ़ महतारी यहाँ सुख दुख के चिन्हारी है, सुख दुख के चिन्हारी है। छत्तीसगढ़ महतारी है, जय हो। छत्तीस कोटि देवधामी औ चारों धाम है, 36 कोटि देवधामी औ चारों धाम है। कौशल्या बेटी यहाँ के औ भांचा जसराम है। छत्तीसगढ़ के पावन माटीला कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम। छत्तीसगढ़ के पावन कोरा ग्राम पेंड्री जहाँ हम और आप जुड़े हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन कथा श्री रामचरितमानस की ये कथा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यम रामायण। आओ सुंदर पावन प्रसंग में हम और आप दृष्टिपात करके प्रयास करते, चिंतन करके प्रयास करते।
वर्णानाम अर्थसंधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तैस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रो अपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम आरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरः कपीश्वरः जनक सुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बार ही बार मनाओ गुण गाओ श्री राम के श्री हनुमत हो सहाय। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत अति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत सियावर रामचंद्र की बहुत सुंदर। जब हमने गांव में पहुंचे तो हमारे पहली स्थानीय मानस मंडली शुरुआत करें और भगवान शिव जी और माता सती के कथा के सुंदर वर्णन करते हैं। श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक बिना श्रद्धा और विश्वास के हम और आप हमारे हृदय में स्थित भगवान श्री रामचंद्र जी मां जानकी के दर्शन नहीं करने का। जब हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं जागे तो ही ज्ञान भक्ति वैराग्य की ये कथा हमरा समझ में नहीं आवे। ये भाव रखते हुए सुंदर ये भाव है कि स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की जब रचना करें तो एक पहली श्रद्धा और विश्वास की कथा लिखे। माता सती माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की कथा लिखी और बाद में राम के आरंभ करे। जब हमारे दिल में श्रद्धा और विश्वास जागृत हो जाए हम ज्ञान और भक्ति ला समझ पाबो और सुंदर जब ज्ञान आगमन कैसे होई तो हमर और आपके जीवन में ज्ञान आगमन यानी राम जी के आगमन। भगवान आएंगे कैसे? 22 जनवरी को हम और आप सुंदर उत्सव मनाएं अयोध्या नगरी में श्री राम लला जी के श्री विग्रह प्राण प्रतिष्ठा तो वहां हुई लेकिन ये सफल कहलाई जब हमर और आपके हृदय रूपी इस मंदिर में ज्ञान रूपी भगवान राम स्थापित करेंगे। जब ज्ञान का राज्य स्थापित होगा तब राम राज्य सच्चे अर्थ में हमर और आपके जीवन में दिखलाई पड़ेगा। भगवान को बुलाना पड़ेगा, ज्ञान को बुलाना पड़ेगा। पर भगवान आएंगे कैसे? विप्रधेनु सुर संत हिंद मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वो परम परमात्मा जो सर्वव्यापी है वो परमात्मा इस धरती में आई कैसे? जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब प्रभु धरि विविध शरीरा रहि कृपा निधि सजीवन कीरा। भक्त मन के दुखी अवस्था ला देख करुण पुकार ला देख सर्वव्यापी ईश्वर परम ब्रह्म परमात्मा जो है सगुण साकार रूप में धरती में अवतरण। आज
आज हम हर महतारी चाहते, हर माँ बाप चाहते कि हमरो लड़का राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सन होए। छत्तीसगढ़ की बेटी के जाए माता कौशल्या के छत्तीसगढ़ प्राचीन नाम दक्षिण कौशल, यहाँ के राजा का नाम राजा भानुमन और उसके पुत्री के नाम भानुमती। कौशल्या के असली नाम भानुमती। दुर्ग लिया है दुर्ग नहीं मेडरी रही नहीं है तीतार के गांव वाले मन के नाम इसने छत्तीसगढ़ में निकट चलन कौशल से आए कौशल्या। माता कौशल्या यहाँ भगवान राम के आगमन पर आएंगे कैसे? हम सोचते हैं कि हम लोग का होना चाहिए इसने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सन। मैं प्रश्न करता हूँ हम विवाहित मन से जो दाम्पत्य जीवन में जिया धन गृहस्थ जीवन में जिया धन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सन बनी पे मैं कहा तो सोचे समझो लक्ष्मण के क्या है? नहीं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सन पुत्र हम और आप अगर जीवन में चाहते हैं तो सबसे पहला कर्तव्य है कि हमारा और आपका आचरण हम अपने जीवन में राजा दशरथ और कौशल्या की तरह होना चाहिए। प्रथम सियान में जैसन घर द्वार जैसन माँ बाप जैसन लड़का। यदि संस्कारवान ज्ञानवान आचरणवान पुत्र हम और आप चाहते, संतान हम और आप चाहते, हमारे लोग लड़का मन बेटी मन संस्कारवान बने तो सबसे पहला शर्त जो है वो हम अपने आचरण को पवित्र करें। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत निर्मल भाव से जब तक हम अपन मन निर्मल नहीं बनावत भगवान आने वाला नहीं है। राम लक्ष्मण आने के लिए ज्ञान भक्ति वैराग्य आने के लिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट ये सब हमर और आपके हृदय से त्याग करना पड़ी। मन आचरण बुद्धि पवित्र बनाना चाहिए। जब पवित्र आचरण होई तब भगवान के आगमन होई। और पवित्र आचरण हम और आप कैसे बना सकते? श्रद्धा और विश्वास के ये प्रतीक हमर और आपके हृदय में भोलेनाथ और माँ पार्वती बनावन। और एक सुंदर भजन से जोड़ दो, फिर कथा के गहराई की तरफ हम और आप चलेंगे। ऐसा भोले बाबा ला कैसे मना में गौरा तेहर ईसर राजा। छत्तीसगढ़ के वो प्रसिद्ध लोक भजन स्वर्गीय कुमान साहब जी संगीत भीष्म पितामह लेकर संगीतबद्ध किए सुंदर ये परंपरा के भजन आप सबके बीच में प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। संग धरे बैल मकर सवारी
लाला जोर मिल मनाई ले बगी बेल पतिया ओ नरियर चढ़ाई दे बगी ओ बेल पतिया ओ नरियर चढ़ाई दे बगी शुभ लाला जोरे मनाई ले बगी शुभ लाला जोरे मनाई ले बगी बेल पतिया चढ़ाई दे बगी ओ बेल पतिया चढ़ाई दे बगी भोले बाबा बड़ घट दानी है भोले बाबा बड़ घट दानी है हरि कथा के वो हर परम ज्ञानी है हरि कथा के वो हर परम ज्ञानी है परम ज्ञानी है वो परम ज्ञानी है जुर मिल के सब जन मनाई ले बगी जुर मिल के सब जन मनाई ले हो भोला जुर मिल मनाई ले बगी भोला जुर मिल मनाई ले हो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हाथ लनी उठा था सुने उन्हें नहीं जाऊंगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक लोटा जल हमारे सारी समस्याओं का हल हमारे जीवन में जो समस्या आते उन सब निराकरण करने वाले देवादिदेव भोलेनाथ जी श्रद्धा और विश्वास के प्रति जोरदार ताली बजाओ हमारे लड़का गायक कलाकार सुभाष साहू पछवा गिरी काली दौंडी के रहे और दीदी जीजा कुमैया में रुक गए और दीदी भाटो कुमैया हमारी मैया है और रुकी सही से तो भाटो राहा ने कन्यार रूप ने कन्यार कहा तो लेट कर डरी अभी पहुंचा तो मंच में पहुंचे है नहीं आओ हमारे टीम के कलाकार एक जन आगे सुभाष साहू जी पावन प्रसंग है कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनी पावन प्रसंग माता कौशल्या छत्तीसगढ़ के बेटी और छत्तीसगढ़ के बेटी जिनकी कीर्ति जिनका यश पूरा विश्व में वो स्वामी तुलसीदास जी आरंभ में वंदना के क्रम में लिखे हैं कि बंदम कौशल्या दिशि प्राची कीरत जासु सकल जग मैं माता कौशल्या की वंदना करता हूँ जिनकी कीर्ति पूरे विश्व में है क्यों क्योंकि अगर राम रूपी सूर्य अगर सूरज दिशा उदय हुई तो ओला पूर्व दिशा चाहिए चंद्र पूर्णिमा के चंद्रमा यदि उदित होते हैं तो ओला पूर्व दिशा की आवश्यकता पड़ती है ठीक वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र रूपी सूर्य को उदित होने के लिए माता कौशल्या जैसी पूर्व दिशा चाहिए कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत और छत्तीसगढ़ की बेटी है और छत्तीसगढ़ के दमाम कैसा होना चाहिए यह चिंतन करके देखो भला आजकल वाले नहीं छत्तीसगढ़ का दमाम कैसा खोजने जाए हमन घर अब ये सीजन चलन तो सब जातन छत्तीसगढ़िया मन सब अभी बेटी दमान घर देखे बर जातन सियान मन पूछते काला देखे रे गेता भाई के ऊपर ला देखे
तो नीचे नहा ला देखे, तो ऊपर ला देखे माने घर द्वार ला देखी, बस कक्का पान बने है, का बने है, कैसे बने है, तब की चला देखी, वाह पक्की बिल्डिंग है, जोरदार है, ऐसे भर कहा। तब बाकी कैसा होना चाहिए छत्तीसगढ़ का दमान, तो परिचय है रामचरितमानस कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। ये देखो जब भी दमान खोजे बर जाओ तो कैसा होना चाहिए, धर्म का धुरंधर होना चाहिए, धर्म में भी उनकी रुचि होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई नौकरी में लग गए, बड़े बड़े साहब हैगा तब पैसा भर है, ज्ञान भर है, इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, और धर्म के काम नहीं है, न भक्ति जाने, न रामायण में कहूँ होगा दू पैसा चढ़ाए नहीं जाने, सुने नहीं जाने, ओ छोड़ना यार रामायण, तो का काम नौकरी भर हो जाए, नौकरी चाकरी भी है, साथ साथ धर्म में भी रुचि होना चाहिए, धर्म का धुरंधर होना चाहिए। मोला तक से आजकल ऐसे लगते दूसरा धुरंधर ज्यादा दिखलाई पड़ता है। राजा दशरथ धर्म की खंभा धारण करने वाले, धर्म की धूरी धारण करने वाले, और आजकल के 70-80% दमान में दूसरा खंभा धारण करने वाले। इशारा कर दूं समझ बिहाव हुआ थे, दाम्पत्य जीवन के तैयारी चलत है, और जे दिन ले चुलमाटी तिरमाटी चलत थे दिन ओकर घर में वो खंभा चलत। भाई जिनका संस्कार विवाह संस्कार ही गलत ढंग से चालू हो है, पति पत्नी के जीवन दाम्पत्य जीवन का अच्छा रही, और ओकर बाद क्या आने वाले संतान आने वाले पीढ़ी अच्छा रही, यही चिंतन कर लो, मेरे खांकित कर दे। यदि हम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा पुत्र संतान चाहते हैं तो जरूरी है कि हमारे और आपके आचरण राजा दशरथ और कौशल्या आदि नारी की तरह। राजा दशरथ है कौन? राजा दशरथ वास्तव में 10 रथ, अध्यात्म में 10 प्रकार की इंद्री, 10 प्रकार की इंद्री को जिसने अपने वश में कर लिया। और कौशल्या कौन है? ज्ञान शक्ति। कैकेयी कौन है? क्रिया शक्ति। सुमित्रा कौन है? उपासना शक्ति। ये अध्यात्म में जब एक व्यक्ति अपने जीवन में ही कहीं बाहर जाए की जरूरत नहीं है, ये शरीर ही हमार 10 प्रकार के इंद्री है। यहाँ 10 रथ है, अयोध्या नगरी ये शरीर है, और इस अयोध्या नगरी में 10 राजा दशरथ है, 10 इंद्री है। हमारे ज्ञान, हमारे कर्म और हमारे उपासना ही 3 रानियां हैं। ये तीनों अगर मिल गए और राजा दशरथ के साथ यदि हमारा और आपका आचरण भी वैसी हो गया, तब जाके जीवन में ज्ञान है। ज्ञान भक्ति वैराग्य 4 प्रकार के फल, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इस शरीर में ही, इस अयोध्या नगरी में भी आध्यात्म के भाव है। ये संतान पाए। व्यवहारिक जगत में कथा प्रसंग के माध्यम से हम और आप देखन तो निश्चित रूप से आज कैसा कौशल्यादि नारी फिर चले प्रसंग लेकर और प्रेशर डालन और दबाव डालन है प्रसंग में। तो कौशल्या कौन है? आदि नारी। 2 अर्थ निकलते हैं आदि नारी के अर्थ। आदि नारी माने 2 और रानियां हैं, कैकेयी और सुमित्रा। ऐसे भी अर्थ है सबके आचरण पुनीत है पवित्र। हम पुरुष और प्रथम नारी। जिन हृदय भय नर सृष्टि अनुपा, ये प्रथम पुरुष और प्रथम नारी कौशल्या आदि नारी, वही आदि नारी है, ये छत्तीसगढ़ के बेटी। और दोनों के कैसे थे? दोनों के आचरण उस जन्म में भी कैसे रहे? तो दोनों जन राजपाट संभाली, हजारों वर्ष तक राजपाट करीन, और एक दिन अचानक दोनों जन विचार करीन, और दोनों जन बहुत दुख हो। भवन बसत बा चौदपन, एक दिन दोनों जन भवन में रहते हुए दुख हो गए। हृदय बहुत दुख लाग, भवन बसत बा चौदपन। दोनों जन भारी दुख हो गए मन में। क्यों? क्योंकि ये जन्म भी
होई न विषय विराग जन्म गयो हरि भगति बिनु। अरे अरे इतना वर्ष हो गए हम लोग भोग विलास विषय वासना में डूबे हुए राजपाट करते हुए, और ये हमारे जन्म इस बार भी व्यर्थ गए। भवन बसत बा चौचपन होई न विषय विराग हृदय बहुत दुख लाग जन्म बीत गयो हरि भजन बिनु। भगवान के भजन बिना हमारे जीवन बीत गए। पति पत्नी दोनों विचार करें और विचार करके राजपाट छोड़ के दोनों भगवान ला मनाए बर चल दी। मैं संझा बिहनिया गाँव गुने लग मोर रामा निस दिन तोला में हम मनावा तोला मोर रामा। राजा मनु और शत्रुपा दोनों मिलके भगवान ला मनाए लगे और मनाते मनाते द्वादश मंत्र के जाप करे दोनों कोई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामचरितमानस में द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय। ये द्वादश मंत्र 12 अक्षर के जो मंत्र है ये मनु और शत्रुपा जपे और तब भगवान प्रसन्न कर लिए। दोनों जन मनाने लगे और मनाने के बाद क्या हुआ तो पुनः चर्चा करेंगे कैसे भगवान को दोनों कोई मांगते। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। बिहनिया गावा गुनेला तोर मोर रामा निस दिन तोला में हम मनावा तोला मोर रामा।
बहुत दुख लाग भवन बसंत बा चौचौन होई न विषय विराग जन्म बीत गयो हरि भजन बिनु। भगवान के भजन बिना हमारे ये जन्म बीता बीत गए करके दोनों के दोनों क्या किए, पूरा राजपाट सब सौंप के मनु और शत्रुपा भगवान के तपस्या में चल दी। देखो एक ठनो बात आज घर परिवार में एक ठन जो समस्या आती है और बात के परे निकल के भाई बता देता हूँ। हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास, वानप्रस्थ, ये 4 आश्रम है। और 4 आश्रम के अनुसार 25 वर्ष तक ज्ञान अर्जन के आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, बर बिहाव हो गए, लोग लेकर संतान उत्पत्ति कर लिया। और तीसरा क्या है, संन्यास आश्रम, चौथा वानप्रस्थ। जब चौथापन आ जाए तो आदमी ला अपन धन संपत्ति परिवार सब ला लोग लेकर बहु बेटल सौंप के निकल जाना चाहिए। रामचरितमानस के अनुसार आवाज हमर मन के जीवन में दुख है, यही बात के दुख है। का कर भी दही डोकरा रिटायर हो या सब पैसा अपने धर के बैठे चपक के ये बहु बेटा बन के दुख है, हमर मन के दुख यही दुख है। का करबे, नौकरी लगता भाई बड़ पढ़े लिखे यार, लेकिन पापा पैसा नहीं देते यार, एक आध जगह 5 लाख रुपया देख लगवा देती। हृदय बहुत दुख लाग, हमर मन के दुख भौतिक दुख है, मनु और शत्रुपा के दुख आध्यात्मिक दुख। भगवान के भजन नहीं होती की कोमल चिंता है उकर दुख, और भगवान के भजन करने दोनों को निकल गए। जब तपस्या करी, कठोर तपस्या करी तो भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरु नील मणि नील गिरधर श्याम, भगवान प्रकट हो गए, बोले मांगो मनु, क्या मांगना चाहते हो? मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी तपस्या से, क्या मांगना चाहते हो? धन संपत्ति राजपाट उम्र जो मांगना है मांग लो। वही लग छोड़ के आन भगवान आपसे कहा छुपे, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सद्भाव, चाहे तुम्हारे समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। जय 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 सिया राम। बोले प्रभु आप कृपा निधान है, सब जानते हैं, चाहिए तुम्हारे समान सुध, आपके जैसा बेटा चाहिए, आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान मुस्कुरा दिए, बोले आप सरिस खोजो कहाँ जाए? अरे अपन ऐसा नहीं कहाँ खोजे जाऊंगा, मैं तो अकेला हूँ, मोरो कोई डुप्लीकेट नहीं है, फोटो कॉपी नहीं है। आप सरिस खोजो कहाँ जाए? ब्रह्म एक ही है, दूसरा और नहीं। तो बोले नृप तव तनय होब मैं आई, हे राजन मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। ये भाव। माता शत्रुपा से पूछे, माता आप क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो बोले जो पति ने मांग लिया उस पति के वरदान के साथ मैं चलूंगी, सोई सुख सोई गति सोई भगति, वही मुझे भी चाहिए। सोई रहनी सोई विवेक प्रभु हम ही कृपा कर दे। पति ने जो मांग लिया वही पर्याप्त है। हमन आज को हम भगवान प्रसन्न हो जाता है, अलग अलग मांग, वो अलग मांग ही देखा क्या मांगे। मैं लिस्ट बना के भर रहा हूँ, अटका खन में मांगे देखा मांगे, मैं अलग लिस्ट बना रहा तो भगवान बिल हो दे। हमने आज तक क्या मांगा? धन संपत्ति रुपया पैसा यही तो मांगे। हे भगवान गुंडर दही क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद के इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए था, उमे मोर बहु बार जुगाड़ लगा लेते, हमन ही मांगे जाते भगवान। कोई कहो भगवान रामला, हे राम आप हमारे जीवन में पुत्र बन के आ जाइए, कब आवे ते रामा हमरो घर, कब कहो भगवान नहीं मांगे हमने। और ओकर बाद हमन कहा था कि हमर लड़का राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सन हो जाए, कहाल होई भैया। कभी मांगे हनुमान जी से कि हे हनुमान जी आपके जैसा हमारा पुत्र भी राम सेवक हो जाए, भगवान की सेवा करे, ऐसा किसी ने मांगा नहीं मांगा। 9 दिन ले माता रानी को पूजा करथन, दुर्गा मैया के पूजा करथन, सीता मैया के पूजा करथन। कभी कहन कि हे मैया हे सीता
मोर बेटी बन के मोर घर में आ जावा, नहीं मांगे। हम केवल भौतिक संपदा, भौतिक सुख संसाधन ही मांगते रहेंगे और हम सोचते कि हमारे लड़का मन में संस्कार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से। अगर भगवान जैसा पुत्र हम चाहते हैं तो मांगना पड़ेगा। मनु और शत्रुपा दोनों जन मांगिन कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप तो सब जानते हो, चाहे तुम्हार समान तोर सन बेटा चाहिए, कब आवे तेरा माँ हमरो आवो। एक और सुंदर भाव हम और आप हमारे जीवन में जुड़े सुंदर पावन प्रसंग के माध्यम से। भगवान को मांगना है तो धन संपत्ति नहीं, भगवान को ही मांग लीजिए। कब आवे तेरा माँ हमरो घर, हमरो घर, हमरो घर। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय। पूजा नहीं जानो, जप तप साधन पूजा नहीं जानो। मन की सुमन तोला चढ़ा मोरे रामा तो
कब आवे ते रामा हमरो घर। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे संतान चाहतन तो भगवान ला न्योता तो देल पड़ी। यहाँ तो बिना बुलाए आदमी मन नहीं आएगा। कैसे नहीं आए बुलाना? वो दिन हमारे गांव बिकट बढ़िया मड़ई मेला मनाए, उत्सव मनाए जी, बढ़िया अच्छा मंडली आ रही है, राम कथा होए खूब खूब व्यवस्था रही जी, फूल व्यवस्था। तब वो रट कहीं तो मोल न्योता दे रहे, मोल बुला रहे हैं, ऐसे करते बिना बुलाए आदमी नहीं आए तो भगवान कैसे आ जाए? तो भगवान ने बुलाए पड़ी। कब आवे ते रामा हमरो घर। मनु और शत्रुपा दोनों मिलके भगवान को मनाए और दोनों मिलके भगवान ला बुलाए। चाहे तुम्हार समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। तब भगवान घलों के जिस आश्वस्त कर दी संदीप तब तनय हो मैं आया, चिंता मत करिए। और आज तैयारी है भगवान राम के आने की तैयारी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पवित्र करिए अपने आचरण को, अपने संस्कार को, अपने हृदय भूमि को। जब हम पवित्र बना ले तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दोहा के दूसरा भाग है पति अनुकूल प्रेम दृढ़। पति अनुकूल आज वर्तमान समय के सबले बड़े समस्या गृहस्थ जीवन में यही ज्यादा बड़े समस्या है। आज हस्बैंड और वाइफ दोनों अनुकूल नहीं है भैया, दोनों जन प्रतिकूल हो गए। एक के मुंह ओढ़ा तो दूसरा मुंह ओढ़ा। पति अनुकूल, पति और पत्नी के जीवन में अनुकूलता होगी तो जहां सुमत है, जहां एकता है, पति और पत्नी के विचार में मेल है, तो वहां क्या है? तो सुंदरकांड में बहुत बढ़िया भाव आता है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति है पति पत्नी के दिया संपत्ति नाना, वो घर परिवार बढ़े। पति पत्नी मन दोनों मिल के रहते परिवार में। और जे परिवार में उल्टा है जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। वो परिवार में जिन परिवार में पति पत्नी के विचार अंते अंते भागत है तो वो परिवार में रात दिन किचिर खंडर होते हैं। कैसे सब जाना पति पत्नी बढ़िया अनुकूल है तो रोज गाना चला घर में। पुराना जमाना से चले ना कि जन्म जन्म का साथ सुने डोकरी, उकर जमाना गाना है 80-85 जमाना। वो खेत खार गए हैं, लाकड़ी लुवन है, पेरा निकालत है, कहीं बातचीत चलत। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। ये पुराना जमाना है। पति पत्नी मन सुंदर काम होता करत, दोनों विचार जमे है तो बढ़िया गाना गावा। नवा जमाना वाले मन घलो बढ़िया है, दोनों विचार मिल गए तो बढ़िया। कोसा के साड़ी पहरा हूँ तो लाओ, चांदी के बिछिया पहरा हूँ तो लाओ। अभी लगन ना रोटे बंद के मेला कहाँ ढेलवा के झूला झूला हूँ तो लाओ। पिक्चर लगा तभी नवा फिल्म सिनेमा देखो तो लाओ। जब पति पत्नी के दोनों के विचार बढ़िया है, दोनों के बीच में प्रेम बढ़िया है, और नहीं तो रात दिन किटिर खाटर में मर गए। एक जन कजर हार ले आगे अत्यक सुंदर आयोजन शांत कना आगे ओढ़ा ले गुंडर दही चौक डाल ले। कहाँ गई थी रे बबरी डरत जापत का है रामायण सुने बंद करके ना हमारी भक्ति बने हैं। क्या मिलेगा रामायण सुन के? और खाना तो बाप बना ही बबरी बना रहे हो के सीजन के चलत बने साग सब्जी, गोभी सन में बने पालक भाजी आलू मिला बना है, लान के दे दीजिए ब्रांड रहे हो के तो खड़े खड़े खारी पड़ी पड़ी छन। मैं तेरे को भाजी खाने वाला दिखता हूँ, खा के रात दिन मर गए तुम।
पति पत्नी के सुंदर आचरण दोनों को मिला तो सब बात बढ़िया है, नहीं तो खड़े खड़े थारी पटकत है और रात दिन वो कुकुरुस को खाऊं की मरत तो बिचारी बकरी है एक क्विंटम हवे हीरे सिंह भाई गाना लगा ले है मोबाइल में सुनत सुनत दारू कहूं पी नरिहिता जिंदगी मायाए काबर जिंदगी मायाए काबर मोला बिहाए काबर कैसे के तोर संग करो प्यार अब तो मुरझीना दुश्वार बताना रे रात दिन बकरी दुख में मरत और ओकर बाद हमन लइका राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सन होय कबो तो लइका मन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सन होईगा ऐसने रात दिन किटिर काटर चलत चलत परिवार में। इसलिए सबसे पहला शर्त है अगर हम लोग लइका मन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सन चाहतन तो पति पत्नी का आचरण संस्कार व्यवहार सबसे पहले घर में संयमित और व्यवस्थित होना आवश्यक है। तब हमारे जो संतान है हमारी पीढ़ी है ये आने वाले पीढ़ी वैसे ही आचरण कर ही और तब कहीं जाके राम राज आ जाए। राम राज के हम आप कल्पना करना ना राम राज का वही करके तो राम राज के कल्पना हमारे और आपके जीवन में और राम राज ले ज्यादा दूसरा राज दिखलाई देता है। आजकल क्या राज दिखलाई देगा पुष्पा राज झुकेगा नहीं नाम सुन के फ्लावर समझा क्या हायर हायर पुष्पराज झुकेगा नहीं तेरी झलक श्रीवल्ली। आज की युवा पीढ़ी झुकेगा नहीं आई हम पुष्पराज अच्छा ठीक ये बात भी अभी चलो मान ले आज का युवा पीढ़ी झुकेगा नहीं कहाँ नहीं झुकना है ये भी तो जानना है। अगर पुलिस में कहीं अत्याचार होते कहीं नक्सलाइट हमला आतंकवादी हमला हो तो वहां खड़ा होकर बोले आई एम पुष्पराज आई एम इंडियन पुलिस झुकेगा नहीं ऐसे कभी आर्मी में हवा अगर ते बॉर्डर में है अगर बॉर्डर में अगर विदेशी आक्रमण होवत है और ओकर बाद आई एम इंडियन आर्मी झुकेगा नहीं पुष्पराज ऐसे कभी कहूं अब घर में डोकरा बाबा खटियम परे देत रे बेटा एक मग्गा पानी देत रे डोकरा आई एम पुष्पराज झुकेगा नहीं अब अभियो मेरे बाल राम राज का वाही जब हम दूसरों को प्रणाम करना सीख जाएं दूसरों के चरण कमल में झुकना सीख जाएं बड़ों का आदर करें माता पिता और गुरुजन का सम्मान करें। राम राज का पंक्ति देखिए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु माता पिता के चरण कमल में प्रणाम करिए गुरुजन के चरण कमल में प्रणाम करिए अपने से बड़ों को प्रणाम करिए आदर सत्कार करिए वही दिन रामराज आ जाए। रामराज की ये सूत्र है क्यों रामराज कहीं और नहीं है रामराज जो है ज्ञान का राज्य है ज्ञान भगवान राम ही तो ज्ञान है और ज्ञान का राज हमको और आपको क्या सिखाता है विद्या ददाति विनयम विनम्रता ज्ञान जो है विनम्रता सिखलाती है ज्ञानवान व्यक्ति विनम्र हो जाता है ये भाव पुष्पराज झुकेगा नहीं अलग है लेकिन रामराज झुक के रहना सीखा। आजकल के मतलब तो छोड़ ही दे बहुत बड़ा मुश्किल है 10वीं 12वीं वाले में तो खतरा है गुरुजी हम तो हमन भारी भूगन फन जाम फन वो दाई दादा लगा तो छोड़ी दे पाप रहिला ओ गुरुजी मन वो दुनिया में मिली हमार जमाना में हमन गुरुजी को गली में देख डरते कदे डहर भागन के ठिकाना नहीं उत्तरिया डहार हाड़ी पर दकूत के बियारा डहार पेरावट के वधाम लुकागे कोनो अमली पेड़ में चढ़ गए कोनो बर दहार लुकागे ये हमर जमाना और अभी जमाना के लइका अभी वो रोड में गुरुजी दुनिया देहूं देख के ना वो नहीं देखा गुरुजी तेला जनवाए और सर कैसे हो नमस्ते सर बढ़िया
अब हाथ कहाँ है अब का जवाब दे दे उब्राहम बेईमान है चल ही का सर एक आध घंटा इसने मन लगा वो ठेला कर जा पकड़ वही में कान लधर तू झापड़ लगा 3 भावर घूम घूम तो हमारे जमाना होती तो मरद तले मारती गुरुजी मरद तले और दाई दादा मन घरों कुछ नहीं कर मार मार रोगा दाई हाँ और अभी उल्टा हो गए कहूँ मार दे तू झापड़ लइका तो वो रोवत घर जाही और घर जाके वो भाई बताई तो कर चाचा अंकल यहाँ मोड़ के लौटी घर के आई और अलग से फोन पहली लगाई रुक में फोन लगा बोल मालूम नहीं है का विधायक हमारे आदमी और करवा दाही और आही और गुरु जी गेबड़ी धर दे कैसे मारे हमारे लेखल कैसे मारे तो मारे का अधिकार के बोल यहाँ नौकरी नहीं करना है का यहाँ नौकरी नहीं करना है ऐसे एक जन हो बगल में गई अरे तो नहीं खाना नहीं खाना री से चल ही का सर असा तो पूछे री इसका तो ओकरे बारे मार दे हमारे लइका यहाँ स्थिति है आज कहाँ जा रहा है हमारा देश कहाँ लेके जा रहा है हमारा संस्कार राम राज की स्थापना करनी है तो आचरण व्यवहार सुधारना पड़ेगा कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ भगवान के चरण कमल में प्रेम करिए निर्मल प्रेम करिए भजन करिए में झुमर झुमर गाले हो घुमड़ गाले हो रामे नामला सुमर गाले हो अब तो भजन ना चलेंगे पावन प्रसंग क्यों प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
बड़े नाम कमाए ना। विधि मंगला हरे हनुमान, इधर भैया हरे हनुमान, कहो विधि भैया अपने बधाई, कहो विधि भैया अपने बधाई, तोरो गलो बुझाई मेरा बड़े बड़े पापी मन करके तोरो गलो बुझाई मेरा बड़े बड़े पापी मन करके तोरो गलो बुझाई मेरा। राम नाम के महिमा भारी, इसे अजा मिले तारे ना। राम लिखाए पत्र रतौरे, से तो बांध बंधाए ना। राम नाम के महिमा भारी, इसे अजा मिले तारे ना। राम लिखाए पत्र रतौरे, से तो बांध बंधाए ना। गोला रे गोला हरे की गोला ना, गोला रे गोला हरे की गोला ना, काटे रहे तुझे सखी बारी, ओ काटे रहे तुझे सखी बारी, तोरे तो पड़ जाई गोला ना। बड़े बड़े पापी मन करके तोरो गलो बुझाई मेरा बड़े बड़े पापी मन करके तोरो गलो बुझाई मेरा झूमरे झूमरे गाले हो रामे नामे झूमरे झूमरे गाले हो झूमरे झूमरे गाले हो रामे नामे झूमरे झूमरे गाले हो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्याली नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़। जब पति और पत्नी दोनों के मन में विचार में जब एक रूपता हो जाते ना, तो कोई भी कार्य संपन्न करे में आसानी हो जाती है, सहज। पति पत्नी दोनों अगर विचार मिलत का चलना जी वो मेरे बढ़िया भगवत कथा हुआ थे चलबुन काम रहा मैं कनाथ हूँ ड्यूटी ले काम मुतक करके आ जाता हूँ हम चलबो दोनों जन। कितना बढ़िया हमारे गांव में बढ़िया सुंदर आयोजन होते, 1,000-2,000 हमुमन चंदा वंदा दे देवो का, राम काजे सहयोग कर देवो का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे देवो, लेना 2-4 दिन रुक जा लिखवा दे रहो तो हम दे देवो। दोनों के विचार मिलत चलना मेला जाबो घूमेला मेला, विष्णु यज्ञ मेला देखा जाबो, ओटे बंडे मेला जाबो, खल्लारी मेला जाबो। हाँ चलना कितना बढ़िया दोनों के विचार। और वही अगर प्रतिकूल हो गए तब वो हर काम में अड़ंगा डाल चलना। रामायण होती है आचरण हुई तब भगवान के आगमन हुई और पवित्र आचरण हम और आप कैसे बना सकते। श्रद्धा और विश्वास के ये प्रतीक हमर और आपके हृदय में भोलेनाथ और माँ पार्वती रमनावन। अब एक सुंदर भजन से जोड़ दो, फिर कथा के गहराई की तरफ हम और आप चलेंगे। ऐसा भोले बाबा ला कैसे मना में गौरा तेहर ईसर राजला। छत्तीसगढ़ के वो प्रसिद्ध लोक भजन स्वर्गीय कुमान साहु जी संगीत भीष्म पितामह लेकर संगीतबद्ध किए सुंदर ये परंपरा के भजन आप सबके बीच में प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे भोले बाबा ऐसे मना में पूजा तेरे सजना।
ओ नरियर चढ़ाई देव जी ओ बेल पतिया ओ नरियर चढ़ाई देव जी शुभ लला जुरे मनाई देव जी शुभ लला जुरे मनाई देव जी बेल पतिया नरियर चढ़ाई देव जी ओ बेल पतिया नरियर चढ़ाई देव जी भोले बाबा बड़े भाव घटदानी है भोले बाबा भटकानी है भोले बाबा बड़े भाव घटदानी है भोले बाबा भटकानी है हरि कथा के ओ हर परम ज्ञानी है हरि कथा के ओ हर परम ज्ञानी है हाँ परम ज्ञानी है ओ परम ज्ञानी है हाँ जुर मिल के सब जन मनाई ले बगी जुर मिल के सब जन मनाई ले हो भोला जुर मिल मनाई ले बगी भोला जुर मिल मनाई ले हो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हाथ लनी उठा था सुने उन्हें नहीं जाऊंगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक लोटा जल हमारे सारी समस्याओं का हल हल हमारे जीवन में जो समस्या आते उन सब निराकरण करने वाले देवादिदेव भोलेनाथ जी श्रद्धा और विश्वास के प्रति जोरदार ताली बजाओ हमारे लड़का गायक कलाकार सुभाष साहू पछवा गिरी काली डौंडी के रहे और दीदी जीजा कुमाया में रुक गए और दीदी भाटो कुमाया हम भारी माया है और रुकी सही से तो भाटो राहन कन्यार रूप ने कन्यार कहा तो लेट कर डरी अभी पहुंचा तो हम मंच में पहुंचे है नी आओ हमारे टीम के कलाकार एक जन आगे सुभाष साहू जी पावन प्रसंग है कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत पावन प्रसंग माता कौशल्या छत्तीसगढ़ के बेटी और छत्तीसगढ़ के बेटी जिनकी कीर्ति जिनका यश पूरा विश्व में वो स्वामी तुलसीदास जी आरंभ में वंदना के क्रम में लिखे हैं कि बंदम कौशल्या दिशि प्राची कीरत जासु सकल जग मैं माता कौशल्या की वंदना करता हूँ जिनकी कीर्ति पूरे विश्व में है क्यों क्योंकि अगर राम रूपी सूर्य अगर सूरज दिशा उदय हुई तो ओला पूर्व दिशा चाहिए चंद्र पूर्णिमा के चंद्रमा यदि उदित होते हैं तो ओला पूर्व दिशा की आवश्यकता पड़ती है ठीक वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र रूपी सूर्य को उदित होने के लिए माता कौशल्या जैसी पूर्व दिशा चाहिए कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत और छत्तीसगढ़ की बेटी है और छत्तीसगढ़ के दमाम कैसा होना चाहिए यह चिंतन करके देखो भला आजकल वाले नहीं छत्तीसगढ़ का दमाम कैसा खोजने जाए हमन घर अब ये सीजन चलन तो सब जातन छत्तीसगढ़िया मन सब अभी बेटी दमान घर देखे बर जातन सियान में पूछते काला देखे रे गेता भाई के ऊपर ला देखे तो नीचे नहा ला देखे
ऊपर ला देखे माने घर द्वार ला देखी बस कक्का पान बने है, का बने है, कैसे बने है, तब की चला देखी वाह पक्की बिल्डिंग है, जोरदार है, ऐसे भर कहा तब बाकी कैसा होना चाहिए छत्तीसगढ़ का दमान। तो परिचय है रामचरितमानस कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। ये देखो जब भी दमान खोजे भर जाओ तो कैसा होना चाहिए, धर्म का धुरंधर होना चाहिए, धर्म में भी उनकी रुचि होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई नौकरी में लग गए बड़े बड़े साहब हैगा तब पैसा भर है, ज्ञान भर है, इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है और धर्म के काम नहीं है को न भक्ति जाने न रामायण में कहूँ होगा धदू पैसा चढ़ाए नहीं जाने, सुने नहीं जाने, ओ छोड़ना यार क्या रामायण वो का काम। नौकरी भर हो जाए, नौकरी चाकरी भी है, साथ साथ धर्म में भी रुचि होना चाहिए, धर्म का धुरंधर होना चाहिए। मोला तो आजकल ऐसे लगते दूसरा धुरंधर ज्यादा दिखलाई पड़ता है। राजा दशरथ धर्म की खंभा धारण करने वाले, धर्म की धूरी धारण करने वाले, और आजकल के 70-80% दमान में दूसरा खंभा धारण करने वाले। इशारा कर दूं समझ बिहाव हुआ थे, दाम्पत्य जीवन के तैयारी चलत है और जे दिन ले चुल माटी तेर माटी चलत ते दिन ओकर घर में वो खंभा चलत। भाई जिनका संस्कार विवाह संस्कार ही गलत ढंग से चालू हो है, पति पत्नी के जीवन दाम्पत्य जीवन का अच्छा रही और ओकर बाद क्या आने वाले संतान आने वाले पीढ़ी अच्छा रही, यही चिंतन कर लो, मेरे खांकित कर दे। यदि हम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा पुत्र संतान चाहते हैं तो जरूरी है कि हमारे और आपके आचरण राजा दशरथ और कौशल्या आदि नारी की तरह। राजा दशरथ है कौन? राजा दशरथ वास्तव में 10 रथ, अध्यात्म में 10 प्रकार की इंद्री, 10 प्रकार की इंद्री को जिसने अपने वश में कर लिया। और कौशल्या कौन है? ज्ञान शक्ति। कैकेयी कौन है? क्रिया शक्ति। सुमित्रा कौन है? उपासना शक्ति। ये अध्यात्म में जब एक व्यक्ति अपने जीवन में ही कहीं बाहर जाए की जरूरत नहीं है, ये शरीर ही हमार 10 प्रकार के इंद्री है। यहाँ 10 रथ है, अयोध्या नगरी ये शरीर है और इस अयोध्या नगरी में 10 राजा दशरथ है, 10 इंद्री है। हमारे ज्ञान, हमारे कर्म और हमारी उपासना ही 3 रानियां हैं। ये तीनों अगर मिल गए और राजा दशरथ के साथ यदि हमारा और आपका आचरण भी वैसी हो गया तब जाके जीवन में ज्ञान है। ज्ञान भक्ति वैराग्य 4 प्रकार के फल, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अर्थ धर्म काम मोक्ष इस शरीर में ही, इस अयोध्या नगरी में भी आध्यात्म के भाव है। ये संतान पाए व्यवहारिक जगत में कथा प्रसंग के माध्यम से हम और आप देखन तो निश्चित रूप से आज कैसा कौशल्यादि नारी फिर चले प्रसंग लेकर और प्रेशर डालन और दबाव डालन है प्रसंग में। तो कौशल्या कौन है? आदि नारी। 2 अर्थ निकलते हैं आदि नारी के अर्थ। आदि नारी माने 2 और रानियां हैं, कैकेयी और सुमित्रा। ऐसे भी अर्थ है सबके आचरण पुनीत है, पवित्र है। और एक और भाव निकलते कौशल्या ही आदि नारी है। कैसे आदि नारी है? तो ये राजा दशरथ और माता कौशल्या ही पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा के रूप में। और मनु और शत्रुपा कौन है? मनु जो है आदि पुरुष है और आदि नारी शत्रुपा। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा। इस सृष्टि के आचरण हुई तब भगवान के आगमन हुई। और पवित्र आचरण हम और आप कैसे बना सकते? श्रद्धा और विश्वास के ये प्रतीक हमर और आपके हृदय में भोलेनाथ और माँ पार्वती के बनावन। और एक सुंदर भजन से जोड़ दो, फिर कथा के गहराई की तरफ हम और आप चलेंगे। ऐसा भोले बाबा ला कैसे मना में गौरा तेहर ईसर राजा ला। छत्तीसगढ़ के वो प्रसिद्ध लोक भजन
स्वर्गीय कुमान साहब जी संगीत भीष्म पितामह लेकर संगीतबद्ध किए सुंदर ये परंपरा के भजन आप सबके बीच में प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की चढ़ाई दे बगे ओ बेल पतिया ओ नरिया चढ़ाई दे बगे शुभोलया जुरे बनाई ले बगे शुभोलया जुरे बनाई ले बगे बेल पतिया चढ़ाई दे बगे ओ बेल पतिया चढ़ाई दे बगे भोले बाबा बड़े भाव घटदानी है भोले बाबा बड़े भाव घटदानी है हरि कथा के ओ हर परम ज्ञानी है हरि कथा के ओ हर परम ज्ञानी है हाँ परम ज्ञानी है वो परम ज्ञानी है हाँ जुर मिल के सब जन मनाई ले बगी जुर मिल के सब जन मनाई ले हो भोला जुर मिल मनाई ले बगी भोला जुर मिल मनाई ले हो प्रेम से
सुने उन्हें नहीं जाओ गाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटा जल हमारे सारी समस्याओं का हल। हमारे जीवन में जो समस्या आते उन सब निराकरण करने वाले देवादिदेव भोलेनाथ जी श्रद्धा और विश्वास के प्रति जोरदार ताली बजाओ। हमारे लड़का गायक कलाकार सुभाष साहू पछवा गिरी काली दौंडी के रहे और दीदी जीजा कुमैया में रुक गए और दीदी भाटो कुमैया हम भारी मया था और रुकी सही से तो भाटो राहन एक कन्यार रूप ने कन्यार कहा तो लेट कर डरी अभी पहुंचा तो मंच में पहुंचे है नहीं। आओ हमारी टीम के कलाकार एक जन आगे सुभाष साहू जी। पावन प्रसंग है कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनी। पावन प्रसंग माता कौशल्या छत्तीसगढ़ के बेटी और छत्तीसगढ़ के बेटी जिनकी कीर्ति जिनका यश पूरा विश्व में वो स्वामी तुलसीदास जी आरंभ में वंदना के क्रम में लिखे हैं कि बंदम कौशल्या दिशि प्राची कीरत जासु सकल जग मैं माता कौशल्या की वंदना करता हूँ जिनकी कीर्ति पूरे विश्व में। क्यों? क्योंकि अगर राम रूपी सूर्य अगर सूरज दिशा उदय हुई तो बोला पूर्व दिशा चाहिए। चंद्र पूर्णिमा के चंद्रमा यदि उदित होते हैं तो बोला पूर्व दिशा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र रूपी सूर्य को उदित होने के लिए माता कौशल्या जैसे पूर्व दिशा चाहिए। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। और छत्तीसगढ़ की बेटी है और छत्तीसगढ़ के दमाम कैसा होना चाहिए यहुल चिंतन करके देखो भला आजकल वाले नहीं। छत्तीसगढ़ का दमाम कैसा खोजने जाए हमन घर अब ये सीजन चला तो सब जातन छत्तीसगढ़िया मन सब अभी बेटी दमान घर देखे बर जातन सियान मन पूछते काला देखे रे गेता भाई के ऊपर ला देखे तो नीचे नहा ला देखे तो ऊपर ला देखे माने घर द्वार ला देखी बस कच्चा पान बने है कहाँ बने कैसे बने है पक्की चला देखी वाह पक्की बिल्डिंग है जोरदार है ऐसे भर कहाँ तब बाकी कैसा होना चाहिए छत्तीसगढ़ का दमान। तो परिचय है रामचरितमानस कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। ये देखो जब भी दमान खोजे बर जाओ तो कैसा होना चाहिए धर्म का धुरंधर होना चाहिए। धर्म में भी उनकी रुचि होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई नौकरी में लगे हो बड़े जन साहब हैगा तब पैसा भर है ज्ञान भर है इंजीनियर है सिविल इंजीनियर है और धर्म के काम नहीं है को न भक्ति जाने न रामायण में कहूँ होगा धदू पैसा चढ़ाए नहीं जाने सुने नहीं जाने ओ छोड़ना यार रामायण वो का काम नौकरी भर हो जाए नौकरी चाकरी भी है साथ साथ धर्म में भी रुचि होना चाहिए। धर्म का धुरंधर होना चाहिए। मोला तक से आजकल ऐसे लगते दूसरा धुरंधर ज्यादा दिखलाई पड़ता है। राजा दशरथ धर्म की खंभा धारण करने वाले धर्म की धूरी धारण करने वाले और आजकल के 70-80% दमान में दूसरा खंभा धारण करने वाले। इशारा करता हूँ समझ बिहाव हुआ थे दाम्पत्य जीवन के तैयारी चलत है और जे दिन ले तुलमाटी तेलमाटी चलत थे दिन ओकर घर में वो खंभा चलत भाई जिनका संस्कार विवाह संस्कार ही गलत ढंग से चालू हो है पति पत्नी के जीवन दाम्पत्य जीवन का अच्छा रही और ओकर बाद क्या आने वाले संतान आने वाली पीढ़ी अच्छा रही यही चिंतन कर लो मेरे खांकित कर दे। यदि हम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा पुत्र संतान चाहते हैं तो जरूरी है कि हमारे और आपके आचरण राजा दशरथ और कौशल्या आदि नारी की तरह। राजा दशरथ है कौन? राजा दशरथ वास्तव में 10 रथ अध्यात्म में
10 प्रकार की इंद्री, 10 प्रकार की इंद्री को जिसने अपने वश में कर लिया, और कौशल्या, कौशल्या कौन है? ज्ञान शक्ति। कैकेयी कौन है? क्रिया शक्ति। सुमित्रा कौन है? उपासना शक्ति। ये अध्यात्म में जब एक व्यक्ति अपने जीवन में ही कहीं बाहर जाए की जरूरत नहीं है, ये शरीर ही हमर 10 प्रकार के इंद्री है। यहाँ 10 रथ है, अयोध्या नगरी ये शरीर है, और इस अयोध्या नगरी में 10 राजा दशरथ है, 10 इंद्री है। हमारे ज्ञान, हमारे कर्म और हमारी उपासना ही 3 रानियां हैं। ये तीनों अगर मिल गए और राजा दशरथ के साथ यदि हमारा और आपका आचरण भी वैसी हो गया, तब जाके जीवन में ज्ञान है। ज्ञान, ज्ञान भक्ति वैराग्य, 4 प्रकार के फल, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इस शरीर में ही, इस अयोध्या नगरी में मिले ही आध्यात्म के भाव के संतान पाए। व्यवहारिक जगत में कथा प्रसंग के माध्यम से हम और आप देखन तो निश्चित रूप से आज कैसा कौशल्यादि नारी, फिर चले प्रसंग लेकर और प्रेशर डालन और दबाव डालन है प्रसंग में। तो कौशल्या कौन है? आदि नारी। 2 अर्थ निकलते हैं आदि नारी के अर्थ। आदि नारी माने 2 और रानियां हैं, कैकेयी और सुमित्रा। ऐसे भी अर्थ है, सबके आचरण पुनीत है, पवित्र है। और एक और भाव निकलते कौशल्या ही आदि नारी है। कैसे आदि नारी है? तो ये राजा दशरथ और माता कौशल्या ही पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा के रूप में। और मनु और शत्रुपा कौन है? मनु जो है आदि पुरुष है, और आदि नारी शत्रुपा। स्वयं मनु अरु शत्रुपा। इस सृष्टि के बड़ा भारी था, 1000 दान करवावे, पैसा भरे, यानी हर एक बात में टोकना। चल मेला मड़े जाओ, घूमेगा का करे जाओ, और भले अपन है दूसरा बाइक में दूसरा बिठार के ले का बरो दूसरा जुगाड़ है पत्नी सन ली जा। ऐसी स्थिति है। और दोनों का यदि प्रेम हो जाए, जब दोनों का प्रेम अगर हरिपद कमल विनीत, भगवान के चरण कमल में प्रेम हो जाए तो क्या कहने। प्रेम प्रेम भगवान के चरण कमल में हो गया तो फिर हमारा और आपका जीवन सफल हो गया। आजकल के प्रेम नहीं भाई, लव वाले प्रेम नहीं। हाँ, 2 दिनिया 4 दिनिया वाले मोबाइल वाले। आज चलत जब तक प्रेम तब तक आज गोट याद है तहान ब्रेकअप हो गए, मोबाइल बंद, स्विच ऑफ, ब्लॉक कर दे नंबर लगा। ये प्रेम नहीं। अनुराग प्रेम, वो प्रेम जो मीरा ने प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी से किया, गोपियों ने जो भगवान श्री कृष्ण से किया, जो प्रेम सबरी ने केवट ने भगवान से किया, वो प्रेम जो प्रेम मनु और शत्रुपा ने भगवान से किया, वो प्रेम जो राजा दशरथ और कौशल्या ने किया। कितना प्रेम किया भगवान के चरण कमल में राजा दशरथ। अंत समय तक भगवान का नाम लेके प्राण भी त्याग दीजिए। राम राम हा राम कही हा राम, रघुपति विरह में राव तन पर हरु रघुपति विरह में राव गए सुरधाम। राम राम जेकर नाम लेते भगवान के विरह में अपन प्राण त्याग दिया। है कोई ऐसा प्रेमी बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जय राम पद, और विचरत दीन दयाल, तन परिहरो तृण सब। ऐसा प्रेम, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। भगवान के चरण कमल में यदि पति पत्नी दोनों मिलकर अगर प्रेम करें तो निश्चित रूप से आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो संतान है, वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सन होही। मेरे खांकित करो, आज हमार समस्या एक ठन समस्या है कि आज हम हमार लड़का मन जो सही संस्कार चाहिए वो संस्कार हम दे नहीं पाते। और शुरुआत करनी होगी हमको और आपको हमारे घर से, हमारे परिवार से। जब हम विवाह के बंधन में बंध रहे हैं तो विवाह के बंधन से लेकर वहीं से हम पति पत्नी दोनों के अगर आचरण में, व्यवहार में हम शालीनता लाएं, अनुरूपता लाएं, तो निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ी है वो संस्कारवान होंगे।
कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। मैं निवेदन करूं कि दशरथ कोई और नहीं, हमारे शरीर के इंद्रियां हैं और रानियां, तीनों रानियां कौन कि हमारे ज्ञान कर्म और उपासना अगर तीनों अनुकूल हो गए, हमर सबो इंद्री अनुकूल है और ओकर अनुकूल हमर तीनों कर्म भाग्य ज्ञान उपासना अगर तीनों अनुकूल है तो निश्चित रूप से हमर और आपके जीवन में ज्ञान रूपी राम के आगमन होगी। ज्ञान की प्राप्ति साधारण नहीं है, कठिन तपस्या करनी होगी। आपके 10 इंद्रियों को कंट्रोल में नियंत्रण में रखना होगा और नियंत्रण में रखते हुए उनको अपने ज्ञान अपने कर्म अपने उपासना के अनुकूल बनाना पड़ेगा, पति अनुकूल, और तब कहीं जाके भगवान के चरण कमल में हमर और आपके प्रेम होई, तब ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये भाव है। राम आज धनुष बाण लेके नहीं आए, राम आज आही तो ज्ञान के रूप में ही आही। आज हमारे समाज में ज्ञान रूपी उस सूर्य का उदय जब होगा तब कहीं जाके हमारे इस समाज से अज्ञानता रूपी अंधकार मिटी। चाहतन तो सब पर का करबे, माया करन देवे तब मोह माया में तो सबे पर ध्यान, सब भगवत भक्ति करना चाहतन, कौन नहीं चाहता, लेकिन वाह रे जीव विषयी जीव, आज हम अपने कर्तव्यों को भूल गए। वो स्थिति वो परिस्थिति त्रेता युग की परिस्थिति थी और आज की परिस्थिति भारी गड़बड़ हो गई। कलयुग ग्रसे धर्म सब, धर्म माने वो हिंदू मुस्लिम धर्म वैसे वाले नहीं कहा है, यहाँ अर्थ समझिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म ऐसा नहीं। कलयुग ग्रसे धर्म सब, धर्म माने हमारा कर्तव्य हमारा आचरण हमारा संस्कार, एक कलयुग रूपी आज राक्षस हमर धर्म ग्रसित कर ले है। लुप्त भय सदग्रंथ, आज रामचरितमानस श्रीमद् महापुराण भगवत पुराण गीता एक शरण में जाना आदमी मन छोड़ दे। वो हमारे नाउंसर महोदय बहुत बढ़िया बात शुरुआत में आए तो गोठे आदमी ठेला कर बैठ जाना पसंद करी आदमी, व्यर्थ समय लगवा थे बकवास करके, लेकिन चिंतन करे बर समय नहीं। कलयुग ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, और दम्भी पाखंडी जी प्रगट किए बहु पंथ। आज दम्भी पाखंडी मन अपन अपन मति से कल्पना करके दम्भी पाखंडी निज कल्प कर प्रगट किए बहु पंथ। हमने दे पंथ वाले हम काकरो नाम नहीं लेते, हमने दे पंथ वाले हमनोदे पंथ वाले मन हम तो आला मानतन हम नवाला मानतन। अरे वो कोई पंथ में मत जाइए, सत्य सनातन धर्म की शरण में आइए, क्योंकि एक ही धर्म है सनातन धर्म। प्रभु श्री रामचंद्र जी हमर और आपके जीवन के लिए भाव छोड़ के अपनी ममता को अपनी माया को भगवान के चरण कमल में बांधिए, भगवान के चरण कमल में प्रेम करिए। सबके ममता है, सबके प्रेम है, सबके माया है कि जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। 10 जगह है ममता सबके, और इस 10 ममता को क्या करिए, सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधे बरी डोरी। जतका हमर प्रेम एती वती बगरे है, जतका हमर माया एती वती 10 जगह बगरे है, वो 10 जगह बगरे माया के धागा ला माया के डोरी ला सकेल दे और एक मोटा रस्सी बना ले, और मोटा रस्सी बना के अपन मन ला भगवान के चरण कमल में उही रस्सी में बांध दे। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बरी डोरी। अपन माया के धागा ला अपन प्रेम के धागा ला अपन ममता के धागा ला भगवान के चरण कमल में बांध दो।
पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। भगवान के चरण में बांध देवो, निश्चित रूप से हमारे आने वाले जीवन में हमारे आने वाले संतान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग 10 जगह हमार ममता है। अब ये 10 जगह ममता ले एक ठन 11वां नंबर के महु आविष्कार करा। 11वां नंबर के माया जिससे कोई नहीं बच पाया। देखना चाहो मैं क्या करूं, यही 11वां नंबर की माया है। तोर बिना चैन नहीं आए रे मोबाइल में क्या करूं। आज सबके माया यही बस के है। तोर बिना कुछ सुहावे नहीं, मोर दिला कुछ भावे नहीं, मैं क्या करूं। तोर बिना चैन नहीं आए रे मोबाइल मैं क्या करूं। यही 11वां नंबर के माया है। का लइका का सियान का बुढ़वा का जवान सब यही करे मयम बंधा है। सब फंस गए, कहीं ठिकाना नहीं है। माँ बाप ले बड़े मोबाइल हो गए। पति पत्नी के संबंध में ये पति पत्नी के जीवन में यही ज्यादा बड़े रोल निभाते। हस्बैंड लग कहूं बोले नहीं चल ना बाजार जाबो मार्केट जाबो का शॉपिंग करेला, अरे मोर कर फुर्सत नहीं ना। तो आज यही हस्बैंड ले बड़े हो गए, यही बड़े हस्बैंड बन गए। कैसे जी? तब हस्बैंड जाती संग में, पति जाती संग में, तो वो कहीं खरीदारी करवे तो कर पैसा वो निकाल के देती। तो आजकल कहूं पति कहा थे ते नहीं जाते मत जा। ऐसे कहीं पत्नी स्कूटी चालू करे भर के मारे गए, जब का खरीदना है खरीद ले और पेमेंट ये करी। फोन पे नहीं करते, पेमेंट ये करे। आज पति पत्नी के संबंध में भी ये बढ़ के हो गया। लइका मन पढ़ैया लइका मन ला टूरी टानकी मन ला कहूं कहा था जाने रे रात दिन तुमन मोबाइल में खुश रहे तो पढ़ाई वढ़ाई करो। ऐसे की के तो मुंह कान मुरेर दी। हां चन्ना बेटी खा ले ऐसे कर का ऐसे मुंह मुरकेट दे कावर। हमला नेट नहीं चलान दे, हमला व्हाट्सएप नहीं चलान दे, रिचार्ज आओ तो कई जगह देखबे बहु बेटी यहाँ के नहीं कहंदाई हम हमर डाहन देखथन तेला बता था। कई जगह ओ बेंद्रा पीला सन लइका लइसे धरे है, एक हाथ में मोबाइल हवे और टावर नहीं मिलत है। ओकर मम्मी फोन है मई के ले, ओकर मां फोन है। हां मम्मी हां टावर नहीं मिलत है, रुक ना। हां रुक एडा रहन रे। और बेंद्रा पीला सन छटपटात तेलाऊ गेबड़ी धर के से कर दी चपक के। आ वो हां छत में चढ़े। हाँ मम्मी आप बने हैं, हाँ ले बता काय साग रांधे या ओकरे पर टावर नहीं मिलत नहीं से साग पूछे बहुत भारी जरूरी काम है। का लाकड़ी भाजी सूख सा या तहन गोड बात दोनों जन के चालू बेमतलब के ताए आजकल तहन चालू दोनों जन के। ओ पूछा अब दमाद कहाँ गए बेटी, वो ड्यूटी चल दे माँ। और लइका मन एक जन है हावे बेंद्रा पीला सा, एक जन उड़ान खेलेल गए और तो ससुर ओ खेत खाद डाहन देखेल गए। ओ उड़ान रामायण में सुन के आहूं खेत खाद ले देख के आहूं का रामायण सुन। और जहां पूछी और हमर समधीन है तोर सास है तहन आवाज डाउन। ओतका बेले चिल्ला बतात रही, पारा भर के सुनत रही दमाद के बारे में, ससुर के बारे में लेकर। और जैसे सास के बारे में पूछी तहन फुसुर चालू वही गाड़े के लेके मम्मी सरी चाल ल वही चलत हां ओकरे नाम लेके तुम परेशान है नो। एक पापा घलो ना रात दिन ओकर दिमाग ल वही चमड़ा चलत ओकरे नाम लेके परेशान है। अस कोठिया ही दादा सास पुरान वो घंटा 1.5 घंटा दोनों जन खुशबूस आवड़ बेले कोठिया ही और ओकर बाद धान उतरत तब तक लइका बेंद्रा पीला सा तो छटपटाते हो। हां आखिरी में आए सीढ़ियां उतरे और जैसे ही सीढ़ियां उतरी अब्बड़ बेले काकरोसन छत में कोठिया बे सीढ़ियां उतरबे त आखिरी सीढ़ियां समझ नहीं एक्सपीरियंस है नहीं। आखिरी सीढ़ियां में आवे गोड़ अंते मार के बिछल गए, एक हाथ ले मोबाइल गिर गए, एक हाथ ले लइका गिर गए। कदेल झोंकी ओ मोबाइले झोंकी में जाना आखिरी सीढ़ी